हमारा जो टॉपिक है आज का, मन और मस्तिष्क का सामंजस्य, ब्रेन एंड माइंड का एडजस्टमेंट और उन दोनों का कोलैबोरेशन, दोनों को कोलैबोरेट करके एडजस्ट करके हम कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे मन और मस्तिष्क के बारे में। तो मन और मस्तिष्क दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखो। मन, पहले हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क क्या करता है, चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है। जैसे हमने अपने इंफॉर्मेशन के रूप में, नॉलेज के रूप में अपने दिमाग में चीजों को फीड कर रखा है। जैसे हमें बचपन में किसी ने बताया, हमें कलर्स के बारे में नहीं पता था, हमें एनिमल्स के नेम नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं पता था जब हम छोटे थे। इवन अगर कुछ पता था, पुनर्जन्म में मैं विश्वास रखता हूं, तो मुझे लगता है पूर्व जन्म में हमारे पास एक मेमोरी थी जो सेम मेमोरी होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ब्रेन के किसी हिस्से में होती हैं। ठीक है, जो कहीं डेप्थ में होती हैं, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। फिर हम नई नई इंफॉर्मेशंस बचपन से हमारे दिमाग में डालते हैं। जिस भाषा में हमें बोलना सिखाया जाता है, उस भाषा में हमारे दिमाग में बहुत सारी, हमारे आसपास एनवायरनमेंट की, समाज की बहुत सारी चीजें, हमें बातें हमारे दिमाग में डाली जाती है इंफॉर्मेशन के रूप में। फिर हम चीजों को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं कि ये ऐसा है, ये नीला है, ये काला है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि ये क्या है या कैसा है। ठीक है, मन हमारा उनको विश्लेषित करके उनके बारे में सूचनाएं, जो भी हमारे पास होता है, उनको भावनाओं या इमोशंस में कन्वर्ट करता है, रिएक्शंस में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने कोई भी चीज देखी तो हम उसको अच्छा है, बुरा है, ये हमारी भावनाएं उसको बताती हैं। मस्तिष्क का काम सिर्फ उसको पहचानने का होता है कि ये क्या है। अब उसमें मन जो होता है, वो उसको अपनी भावनाओं के आधार पर उसमें भेद करता है, उसको डिफरेंशिएट करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर बहुत अच्छा है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कुछ बुरा है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये जो भावनाएं होती हैं, वो मन से उत्पन्न होती हैं। मस्तिष्क का काम सिर्फ आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन के आधार पर, सूचनाओं और नॉलेज के आधार पर चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है, क्लासिफाई करना होता है। हमारा जो माइंड होता है, मन होता है, उसका काम होता है भावनाओं के आधार पर उन्हें विश्लेषित कर देना और फिर उस पर रिएक्शन करना, उस पर प्रतिक्रिया देना। ऐसा समझो, हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो कंप्यूटर की रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी होती है, एक बार जो दिमाग में आपके फीड हो जाता है, वो निकलता नहीं है। हम बोलते हैं भूल गए, भूलते नहीं है। वो हमारे दिमाग में कई सारी परतें होती हैं, कई सारी लेयर्स होती हैं, तो वो डीप माइंड में चला जाता है, अपने अपर लेयर में नहीं होता है। जो चीजें अपर लेयर में होती हैं ब्रेन के, वो हमें इंस्टेंट याद आ जाती हैं, और जो हमारी माइंड की डीप लेयर में चला जाता है, डीप माइंड में चला जाता है, तो हमें जल्दी याद नहीं आती। फिर हम सोचते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो अपर लेयर में आ जाता है और हम उसको पहचान पाते हैं, फिर हम सोच के उसको बता पाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये हमारे कोई भी चीज अगर हमारे दिमाग में फीड हो जाए तो वो हमारे लिए परमानेंट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम कोई भी ऐसे कार्य ना करें या कोई भी ऐसी चीज ना देखें जिससे हमारे विचारों पर उसका इंपैक्ट पड़े, क्योंकि मस्तिष्क से मन पर इंपैक्ट पड़ता है और मन में अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, सही और गलत दोनों तरह के। तो परमानेंट मेमोरी होती है हमारी मस्तिष्क, और मन हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। मन में भावनाएं कुछ समय के लिए आती हैं, अच्छी आती हैं, बुरी आती हैं, नॉर्मल आती हैं, जो भी भावनाएं होती हैं, आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, परमानेंट नहीं होती हमारी कोई भी फीलिंग्स, कोई भी भावनाएं। आप कुछ भी फील कर रहे होते हैं, परमानेंटली फील नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा भी फील करते हैं, बुरा भी फील करते हैं, नॉर्मल फील करते हैं, कैसा भी आप फील कर रहे होते हैं, वो टेम्पररीली फील कर रहे हैं। 1 मिनट फील करेंगे, 2 मिनट फील करेंगे, 10 मिनट महसूस करेंगे, आधा 1 घंटा, उसके बाद आप उसे भूल जाएंगे, या वो महसूस आपको नहीं होगा, फील नहीं होगा, वो भावनाएं आपकी वहां पर खत्म हो जाएंगी। तो हमारा जो मन है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड करता है, रिएक्ट करता है, डिलीट करता है।
हमारा जो ब्रेन होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। आप अपने ब्रेन में इसलिए अच्छी ही चीजें डालें। हम जैसे हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये ले जाकर हमारे ब्रेन तक भेज देते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो नर्वस सिस्टम से के थ्रू हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पांचों सेंस ऑर्गन से सारी इंफॉर्मेशन, सारे नॉलेज हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। कौन कौन से होते हैं? आंख, नाक, कान, टंग, जीभ, त्वचा, स्किन। इनसे हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो फिर मन के द्वारा भावनाओं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसलिए अच्छी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपकी भावनाएं अच्छी होंगी, और खराब इंफॉर्मेशन डालेंगे, खराब चीजें ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी भावनाएं खराब हो जाएंगी, आपकी फीलिंग्स खराब होंगी, और यहीं से फिर हमारा जीवन एक गलत डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, इसलिए अपने परमानेंट मेमोरी में अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज, अच्छी चीजें ही डालें। ठीक है, इस पे अगर हम बात करें, एक डेनियल गोलमैन के अनुसार मस्तिष्क तथ्यों की पहचान करता है, चीजों को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन मन उन्हें अर्थ देता है, मीनिंग देता है, सेंस देता है। ठीक है, ऐसा डेनियल गोलमैन जो थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर थे, उन्होंने ये चीज बताई थी। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो मस्तिष्क तार्किक रूप से विश्लेषित कर देता है, तार्किक रूप से उसको एनालाइज कर देता है। ठीक है, लॉजिकली ब्रेन का काम होता है लॉजिकली चीजों को एनालाइज कर देना। ठीक है, देन फिर मन उस पर रिएक्ट करता है। ब्रेन ने सिर्फ उसको एनालाइज कर दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें इतना कम है, ये इतना ज्यादा है, ये यहां है, ये वो है, ये स्नैप, तो सिर्फ चीजों को लॉजिकली आपका डिवाइड कर देता है, क्लासिफाई कर देता है। फिर हमारा जो मन होता है उस पर रिएक्ट करता है कि ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ है, ये कम है, ये ज्यादा है, खुशी होना, दुखी होना, ये सब चीजें हमारा मन प्रतिक्रिया के रूप में सामने लेके आता है। ब्रेन का काम लॉजिकली क्लासिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, इतना ही है। ठीक है, एक बहुत प्यारी बात बोली जाती है हमेशा, मन उलझाता है, दिल सुलझाता है। मन उलझाता है, दिल सुलझाता है। दिल क्या है? अब ये तीसरा चीज कौन सी आ गई? अभी तक तो मन और मस्तिष्क का था। दिल हमारी अंतरात्मा होती है, हमारी आत्मा की आवाज होती है। मन और मस्तिष्क चालाकी कर सकते हैं, लेकिन आपका दिल एक सच्ची आवाज होती है, एक अच्छी आवाज होती है, एक इंसानियत, एक मानवता की आवाज होती है। हां, कई बार हम अपने दिमाग की चालाकी से और मन के बहकावे से अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं, फिर हम कुछ भी सही और गलत करने में सोचते नहीं है। लेकिन दिल हमेशा एक सही बात करता है, एक सच्ची और अच्छी बात करता है। इसलिए कहा जाता है हमेशा अपने दिल की सुनो। ठीक है, क्योंकि मन और मस्तिष्क चालाकी कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है मन उलझाता है, दिल सुलझाता है। मन हमेशा उलझन में डाल देता है। मन कहता है चलो घूम लेते हैं, अरे नहीं पढ़ लेते हैं, अरे नहीं चल थोड़ी सी देर मोबाइल चला लेते हैं, अरे यार ठीक है थोड़ी देर सो ही लेते हैं। मन उलझनों में डाल देता है, और दिल, आपकी अंतरात्मा हमेशा आवाज देती है अपने कर्तव्य को करने के लिए, अपने जो आपको अनुशासन में रहने के लिए, आपकी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए, आपके उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए। दिल हमेशा आपको सचेत करता है, सतर्क करता है जब भी आप कुछ गलत करते हैं। पर अलग बात है हम अपने दिल की अंतरात्मा की आवाज को दबाकर मन की करने लगते हैं, जो मन करता है बस मन की भावनाओं में बहकर कुछ भी करने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। जब मन हमारा शांत होता है तो मस्तिष्क स्थिर होता है। एडजस्टमेंट की मैं बात करूं, अगर हम दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करें, तो जब मन शांत होता है तो मस्तिष्क हमारा स्थिर होके ठीक से काम करता है। ठीक है, जैसे इसमें हम कहेंगे मन कहता है कि चलो घूमने चलते हैं, मस्तिष्क कहता है, लॉजिकली वो सोच रहा है कि पढ़ लेते हैं, एग्जाम पास में आ रहे हैं। माइंड चीजों को इंफॉर्मेशन के बेस पे ठीक से समझ पा रहा है, क्योंकि हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगाने के आधार पर हम उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लॉजिकली उसको ठीक से हम कोडिंग डिकोडिंग करके हमें समझ पा रहे हैं कि एग्जाम पास में है, टाइम कम है, हमें पढ़ना जरूरी है, अभी हमारा इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है और अभी हमारी तैयारी इतनी है। तो मस्तिष्क हमारा कहता है कि पढ़ लेते हैं, मन कहता है कि चल घूमने चलते हैं।
चल थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं। मन आपको बहकावे में कहीं भी ले जाता है, ठीक है। परंतु फिर ध्यान दो, मन को समझाओ। आप अगर मस्तिष्क से चलोगे, समझो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने मस्तिष्क की सुन ली और मन को दबाया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने किताब उठा ली, आपने खोल के उसको पढ़ना शुरू कर दिया, लर्न करना, रिवाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन आपका मन भाग रहा है, आप किताब में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मन बार बार किचन की तरफ जा रहा है, चल कुछ खा लेते हैं यार पहले, ठीक है। कुछ दोस्त आपके घूमने गए हैं या दोस्तों ने आपको घूमने के लिए बुलाया था, आपने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, मुझे पढ़ना है, एग्जाम है। फिर आपका मन बार बार सोचता है यार दोस्त लोग कितने बढ़िया पार्टी कर रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे, मैं यहाँ पे किताबों में अपना सर गड़ा रहा हूँ, सर गड़ा रही हूँ, दोस्त घूम रहे होंगे, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, यार इन लोगों से एक बार फोन करके बोल देती हूँ कहाँ हो तुम लोग, मैं भी आ जाती हूँ या मैं भी आ जाता हूँ। लेकिन मन मस्तिष्क फिर उसके ऊपर, मस्तिष्क फिर बोलता है अरे नहीं यार पढ़ लेते हैं। फिर मन करता है अरे यार वो लोग कहाँ घूम रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो ऐसे करके अगर मन और मस्तिष्क को साथ में आपने कंबाइन नहीं किया तो फिर गड़बड़ है। अगर मस्तिष्क की चलाओगे या फिर मन की भावनाओं में बह जाओगे तो दोनों ही आप नुकसान कर लोगे, ठीक है। जरूरी है आपको कि एग्जाम पास में है तो पढ़ना जरूरी है, घूमना तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन जरूरी है पढ़ना। पर मन है कि मानता ही नहीं, मन बार बार बोलता है कि नहीं यार, ऐसा कर डेली डेली थोड़ी जाते हैं, आज चलते ना, कल रहने देंगे, कल पढ़ेंगे, पूरी रात भर पढ़ूंगा, ऐसे फिर अपने आप को समझाते हैं, लालच देते हैं, कल पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, मतलब मन ही मन को समझाने लगता है अरे कल पढ़ लेंगे, अभी बहुत दिन है, रात में पढ़ लेंगे, पूरी रात भर पढ़ेंगे आज, ऐसा बोल देते हैं, आज पूरी रात भर पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, आपको अपने मन को ऐसा समझाना है, खुद से ये बोलना है, मन को थोड़ा सा तार्किक रूप से समझाने की कोशिश करो। मन को बोलो कि देख तुझे ये जो गलियां हैं, ये जो चौपाटियां हैं, इन पर ही घूमना है या स्विट्जरलैंड घूमना है। मन कहेगा स्विट्जरलैंड ज्यादा अच्छा है, स्विट्जरलैंड घूमना है। फिर मस्तिष्क कहेगा तो देख अभी अगर तू घूमेगा तो गलियों से ऊपर नहीं निकल पाएगा, अभी तुझे स्विट्जरलैंड की गलियां, कश्मीर की गलियां नहीं घुमा पाऊंगा। मस्तिष्क पर कंसंट्रेट कर, मेरी बात मान, अभी पढ़ ले, अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छा रिजल्ट्स आ जाएगा, अच्छा कुछ बन जाएगा, फिर हम स्विट्जरलैंड घूमेंगे। फिर ऐसे सपने मन को दिखाओ कि देख अगर तू अच्छे से पढ़ लेगा, आज पढ़ लेगा, हो सकता तू जो पढ़ेगा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो फिर तेरी फोटो न्यूज़पेपर में आ जाएगी। हाँ न्यूज़पेपर आजकल फोटो आते हैं, न्यूज़पेपर में वीडियो भी आ जाती है, दैनिक भास्कर डिजिटल, ठीक है, डिजिटल ऐप पर वीडियो भी आ जाती है। पर अपने मन को समझाओ देख अच्छा रिजल्ट आएगा, सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, अपने अंदर अपनी मन की आंखें, अपनी आंखें बंद करके अपने आप को ऐसे समझाने की कोशिश करो कि देख अगर अभी मैं पढ़ लेता हूं तो मैं, मेरा फोटो लगा है, बड़े से पोस्टर पर फोटो लगा रहा है, दिख रहा है तुझे? हाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। न्यूज़पेपर में फोटो छपा है, दिख रहा है तुझे? हाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। मैं स्विट्जरलैंड घूम रहा हूं, दिख रहा है तुझे? हाँ दिख रहा है, मैं स्विट्जरलैंड घूम रहा हूं। मन को ऐसी बातें बताओ, मन समझ जाएगा। मन एकदम बच्चे की तरह होता है, जैसे बच्चे को एक छोटी सी टॉफी देके समझा दो ना, देख बेटा ये लॉलीपॉप ले लो, एक टॉफी ले लो, मेरा प्यारा बच्चा बैठ जा, ठीक है। फिर उस बच्चे को सपने दिखाओ, देख बेटा अभी तू बैठ जा, फिर अपन घूमने चलेंगे मार्केट, तुझे मैं बहुत सारी रसमलाई खिलाऊंगा। बच्चे को थोड़े से लालच दे दो, बच्चा तो बच्चा है, बच्चे की बुद्धि कितना ही सोचती है, वैसा मन के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। मन जो है बिना पैर का दौड़ता है, ठीक है, ये हवा में दौड़ता है, इसके पास अपने पैर नहीं होते हैं, ये मस्तिष्क के पैरों से चलता है मन। इसलिए मन को बच्चे की तरह समझा दो, बच्चा जैसे समझ जाता है वैसा मन भी समझ जाएगा। लेकिन बस यही है कि इसे लालच देना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई अभी बैठ जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, सपने दिखाओ इसको कि हम जब पढ़ लेंगे, अच्छी मेहनत कर लेंगे, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो हम कहां कहां घूमेंगे। गलियां घूमना क्या घूमना, ये तो कोई भी घूम लेता है, हम तो स्विट्जरलैंड घूमेंगे, कश्मीर घूमेंगे, बहुत सारी जगह घूमेंगे। तो मन को ऐसे हम समझा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखो अगर मन को दबाओगे, मन पे फोर्स करोगे
तो मन उतना ज्यादा उद्विग्लित होगा, मन उतना ज्यादा भागेगा, फिर आप ना तो पढ़ पाओगे ना घूम पाओगे, बीच में लटक जाओगे, सोचते रहोगे, मन भटकता रहेगा, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, और दूसरी बात कि आप घूम भी नहीं पाओगे। इससे अच्छा तो यह है कि आप इधर 2 लाइन पढ़ के ये सोच रहे हो यार काश घूम लेते, इससे अच्छा तो चले ही जाओ उठ के, तो बढ़िया है, ना तो पढ़ रहे हो ना कहीं गए हो, है ना। तो अच्छा है कि कम से कम चले ही जाओ, दौड़ लगा के जल्दी से, चप्पल जूते पहन के अपने, वो कहीं और चले जाए, घूम के आ जाए, इतनी देर में तुम पछताओगे, फिर बाद में सोचोगे अरे यार काश घूम के ही आ जाते, पढ़ाई तो करी नहीं है, यही सोचते रहे कि कल चले जाते चले जाते चले जाते, पढ़ा भी नहीं घूमे भी नहीं, इससे अच्छा तो वही बढ़िया है घूम के आ गए वो। ठीक है, तो या तो मन को समझा लो प्यार से, अच्छे से, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करके अपने ब्रेन को कंसंट्रेट कर लो, नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ रहा है तो चले जाओ भाई घूम लो, तो फायदा है। ठीक है, तो मन और मस्तिष्क का एडजस्टमेंट जरूरी है। मन और मस्तिष्क के तालमेल से हम डिसीजन बढ़िया ले पाते हैं, निर्णय बढ़िया ले पाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मन और मस्तिष्क को हमने एडजस्टमेंट किया तो हमने डिसीजन बेहतर ले पाया, हमने बेहतर डिसीजन ले पाया कि हमने पढ़ना चाहिए, हमने ठीक डिसीजन ले पाया। मैंने आपको बताया मन और मस्तिष्क के कॉम्बिनेशन से हम डिसीजन ठीक ले पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। अगर मन कुछ कह रहा है, मस्तिष्क कुछ कह रहा है, और मन अपनी चला रहा है, मस्तिष्क अपनी चला रहा है, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, पछताएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मन कहीं भाग रहा है, दिमाग कहीं लगा रहे हैं, तो हम ना तो दिमाग ठीक से लगा पा रहे हैं, ना ही मन की सुन पा रहे हैं। तो अच्छा है कि दोनों को एडजस्ट करो, दोनों को कोलैबोरेट करो और एक जगह दोनों को लगाओ। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। जब मन और मस्तिष्क एक पॉइंट पर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम कंसंट्रेट हैं, फोकस्ड हैं। मस्तिष्क कहीं दिमाग चला रहा है, मन कहीं भाग रहा है, तो हम कंसंट्रेट नहीं, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। एक स्टूडेंट के लिए ब्रेन और माइंड दोनों को साथ में लेके चलना जरूरी है, और साथ में कैसे लेना है मैंने आपको बताया। मन को समझाओ, मन एक बच्चा है, बच्चे को समझाना आसान होता है, थोड़े से लोभ लालच दे दो, बच्चा समझ जाता है, मन समझ जाता है। ठीक है, ऐसे हम मन को समझा सकते हैं। दूसरी बात कि हम एक अच्छी दोस्ती और हम अपने जो भी रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को भली भांति चलाने में मन और मस्तिष्क को जब कोलैबोरेट करते हैं, दोनों मन और मस्तिष्क को साथ में तालमेल बनाते हैं, तब हम चीजें ठीक कर पाते हैं। क्योंकि मन और मस्तिष्क चालाकी कर देते हैं। मन और मस्तिष्क जब अलग अलग होते हैं तो ये अपने स्वार्थ के बारे में सोच सकते हैं। मन अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा और मस्तिष्क किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। लॉजिकली जब हम सोचते हैं किसी के बारे में तो हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जब मन से सोचते हैं तो फिर हम खुद को स्वार्थ में पड़ा हुआ देखते हैं, और स्वार्थ में और किसी को नुकसान पहुंचाने में इससे हमारे रिश्ते, अच्छी दोस्ती खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि दोस्ती दिल से निभाओ, मन और मस्तिष्क को एक साइड में रख दो। मन और मस्तिष्क से दोस्ती नहीं चलती है, या दोनों को ठीक तालमेल बनाओ, मन और मस्तिष्क दोनों को मिलाओ, ठीक है, जिससे कि आप उस दोस्ती को ठीक से निभा पाओ, दोस्ती को ठीक से चला पाओ। ठीक है, केवल मन से मत सोचो, केवल भावनाओं में बहकर नहीं कि यार मेरा इतना अच्छा दोस्त, कितना प्यारा दोस्त, और तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा और दुनिया जहां नहीं कर दूंगा। ठीक है, भावनाओं में बहकर मत बोलो, नहीं तो तुम भी रोओगे, वो भी रोएगा, रोएगी जो भी है। ठीक है, तो भावनाओं में बहकर दोस्ती मत निभाओ, मस्तिष्क से भी नहीं, लॉजिकली नहीं, गणित लगाकर नहीं। दोस्ती में, रिश्तों में गणित नहीं होता, 2 और 2 4 नहीं होते हैं, 2 और 4 5 भी हो जाते हैं, 2 और 4 6 भी हो जाते हैं, क्योंकि ये रिश्ते हैं, जिंदगी है, जीवन है, यहां गणित नहीं होता है, हिसाब किताब नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्ती में गणित भी नहीं, गणित जो मस्तिष्क से चलता है, दोस्ती में भावनाएं भी नहीं, सिर्फ भावनाएं भी नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। भावनाएं भी हो वहां पर और मस्तिष्क भी हो, कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके, कोई आपका फायदा ना उठा सके। इसलिए अपना ब्रेन का इस्तेमाल भी करो, केवल भावनाओं में मत बहो, केवल बातों में मत जाओ। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने ब्रेन का भी और मस्तिष्क, मन का भी, दोनों को तालमेल बनाओ। भावनाएं भी जरूरी है रिश्ते के लिए और ब्रेन भी जरूरी है। कई बार हम रिश्ते मन से निभाते रहते हैं, सामने वाला दिमाग से हमारी बैंड बजा के चला जाता है। ठीक है, इसलिए मन और मस्तिष्क दोनों का जरूरी है तालमेल,
समझ गए, एडजस्टमेंट। मन और मस्तिष्क का तालमेल हम लोग कैसे बना सकते हैं? मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करके हम अपने ब्रेन को और माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। और इससे हमारी मस्तिष्क की एफिशिएंसी बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, आइडेंटिफिकेशन हमारी बढ़ती है। आत्मचिंतन करें, खुद से बात करें, सेल्फ रियलाइज करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ध्यान दें, ठीक है। और लास्ट में, डे के लास्ट में अपने विचारों पर कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, खुद से बात करें, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। यह आत्मचिंतन होता है। आत्मचिंतन से हम अपने ब्रेन और माइंड दोनों को तालमेल बना पाते हैं, ठीक है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले, कोई भी रिएक्ट करने से पहले एक बार सोचें। कोई भी भावनाओं में बहकर ना निर्णय लें। हम कई बार किसी को बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, दुखी होकर बोल देते हैं, खुशी होकर, एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल देते हैं, पर बाद में पछताते हैं, अरे मैंने ये क्या बोल दिया। हम बोलते कैसे हैं? भावनाओं में बहकर। बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा बोल देते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो बहुत गंदा गंदा बोल देते हैं, गालियां गालियां दे देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। इसलिए हम भावनाओं में बहकर कभी कुछ ना बोलें। जब हम भावुक स्थिति में हैं तो कोशिश करें अपने आप को शांत करने की। शांत अवस्था में बोली गई बात पर कभी कोई पछतावा नहीं होता है। जब शांत होकर आप बोलेंगे तो आप पछताएंगे नहीं किसी चीज के लिए, ठीक है। इसलिए जब भी कभी कुछ बोले, कहें, करें तो मन और मस्तिष्क का तालमेल बनाकर करें, भावनाओं का और ब्रेन का दोनों का कॉम्बिनेशन करके। भावनाओं में बहकर कुछ ना करें। भावनाओं में बहकर करोगे तो पछताओगे। एक बहुत प्यारी इसमें लाइन है, इसके साथ मैं बात को खत्म करता हूं। मन और मस्तिष्क का तालमेल सफलता, खुशी और शांति की कुंजी है। अगर हम अपने मन और मस्तिष्क को तालमेल बनाते हैं तो इससे हम खुश रहते हैं, शांत, अपने आप को एक स्टेबल महसूस करते हैं और लाइफ में सक्सेस होते हैं, ठीक है। और दोनों के सामंजस्य से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं। एक अच्छा इंसान वही है जो ब्रेन का भी इस्तेमाल करे और भावनाओं के साथ भी जिए। सिर्फ ब्रेन का इस्तेमाल करने वाला या सिर्फ भावनाओं में बहकर चलने वाला इंसान एक बेहतर इंसान नहीं होता है, ठीक है। तो बेहतर इंसान होने के लिए मन का और ब्रेन का, यानी माइंड और ब्रेन, मन और मस्तिष्क दोनों का तालमेल बनाना जरूरी है। यह जीवन है और जीवन में भावनाएं और गणित दोनों की जरूरत पड़ती है, समझ गए। तो जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें भावुक होने की जरूरत नहीं है, भावनाओं बहने की जरूरत नहीं है। हमें भावनाएं और मस्तिष्क दोनों का कॉम्बिनेशन बना के सही निर्णय लेना है, सही डिसीजन लेना है और जीवन में आगे बढ़ना है। समझ में आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो। बाकी मैंने इसमें कुछ मेन कीवर्ड्स, मेन की पॉइंट्स थे, उनके बेसिस पर संक्षिप्त में बताने की कोशिश की और फिर भी कुछ छूट गया हो। बाकी मैंने बेहतर समझाने की कोशिश की कि मन और मस्तिष्क का तालमेल क्यों जरूरी है, इसके तालमेल से क्या होता है, या मन अकेला भागता है, मस्तिष्क अकेला भागता है तो क्या नुकसान हो जाते हैं, ठीक है।